अरे किशोरी जी का तो स्मरण ऐसा है कि जब उद्धव गए वृंदावन और सब गोपियां अपने अपने स्वप्न बता रही थी राधा रानी को, हे किशोरी जी, श्याम सुंदर जब ते वृंदावन ते गए हैं तब ते हमारे स्वप्न में कोई गोपी के पीछे पीछे दौड़ते नजर आवे, कोई गोपी की मटकी उठाते नजर आवे, कोई गोपी के घर माखन चोरी करते नजर आवे, कोई गोपी को श्रृंगार करते नजर। गोपियां अपना स्वप्न बता रही हैं कि हमारे रात्रि स्वप्न में ठाकुर जी ऐसे आते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्यामाजू, ने अपने स्वप्न के बारे में बताओ, आपके स्वप्न में ठाकुर जी कैसे आते हैं? किशोरी जी प्रसन्न होकर के और थोड़े मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, अरे तुम सबरी गोपी कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सबके स्वप्न में श्री कृष्ण आवे। पर मैं तो कहा बताऊं, जाद नाते श्याम सुंदर वृंदावन छोड़ के गए, मेरी बैरिणी निद्रा भी उन्हीं के संग चली गई। तुम नींद आती है तो स्वप्न देखती हो, पर मोह तो नींद ही ना आवे। स्मरण भक्ति मतलब वो व्याकुल कर देती है, तब भोजन की इच्छा नहीं रहती, तब पान की इच्छा नहीं रहती, कुछ कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। पर हम पा भी लेते हैं, हम खा भी लेते हैं, हम चले भी जाते हैं, इसका मतलब स्मरण भक्ति पुष्ट नहीं। किशोरी जी की स्मरण भक्ति तो देखो, 100 वर्ष बाद जब ठाकुर जी मिलते हैं कुरुक्षेत्र में, तब रुक्मणी जी किशोरी जी का दर्शन करने गई और दूध लेकर के गई हैं। वो संवाद तो बड़ा है, पर रुक्मणी जी का भाव ऐसा कि जैसे किशोरी जी के सन्मुख कहती हैं कि मैं आपके लिए उपहार में दुग्ध लाई हूं, तो किशोरी जी कहती हैं, रुक्मणी तुम्हारा उपहार स्वीकार है, पर जादना से श्याम सुंदर गए हैं व्रज वृंदावन से, वादन से मैंने गौ सामग्री स्वीकार नहीं करी है। निद्रा और दुग्ध, ये दो स्वीकार सुख में किए जाते हैं, ये दो स्वीकार आनंद में किए जाते हैं, और मेरा आनंद तो श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण ही मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, तो ये मैं आनंद कैसे कर सकूं? तभी रुक्मणी जी कहती हैं, हे किशोरी जी, ये दूध स्वयं द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है। जैसे ही सुनती हैं ठाकुर जी ने भेजा, तुरंत पात्र ले लेती हैं, मुख से लगा करके संपूर्ण दुग्ध का पान, आज 100 वर्ष बाद दुग्ध पान करती हैं, ठाकुर जी ने भेजा है। और दूसरा प्रसंग आता है कि जब श्याम सुंदर मिलने के लिए आए ठाकुर जी से, प्रसंग बहुत वृहद हैं और बहुत अद्भुत हैं, मैं ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं, केवल सांकेतिक रूप से कह रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी आते हैं ना किशोरी जी के शिविर में कुरुक्षेत्र में, तो यहां किशोरी जी बैठी हैं सब सखियों के साथ। ठाकुर जी को वृंदावन से गए 100 वर्ष हो चुके हैं, और तभी सब सखियां बात करती हैं और किशोरी जी से कहती हैं, यहीं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के लोगों का शिविर भी लगा है, और हमने तो सुनी है आज सूर्य ग्रहण के अवसर पर श्याम सुंदर की पुष्प अर्चन चल रहे हैं, तुलसी अर्चन चल रहे हैं। किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, अच्छी बात है, कुछ पुष्प अपने यहां से भी भिजवा दो ठाकुर जी की सेवा में। और अचानक बोलते बोलते किशोरी जी स्तब्ध हो जाती हैं। सब सखियां कहती हैं, श्यामाजू आप कछु कह रहे हैं, कहा भयो? किशोरी जी कहती हैं कि अभी व्यार चली और जो हवा आई है ना बाहर से, वाह वायु में श्याम सुंदर के अंग की सुगंधी आ रही है। अरे विशाखा ने जाके देखियो कहीं श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। विशाखा जी बोली, हे लाडली जी, आपको तो ऐसी व्यार कितनी बार अनुभव हो चुकी हैं, पर हर बार हम देखवे जामे श्याम सुंदर नहीं। अरे उनको तो पुष्प अर्चन चल रहा है, तुलसी अर्चन चल रही, वो कैसे आएंगे यहाँ पे? किशोरी जी कह रही हैं, पर इस बार की सुगंधी
पूर्ण रूपेण वैसी है जैसी श्याम सुंदर के अंग की है। एक बार जाके देखना, कहीं श्याम सुंदर आ रहे हैं। विशाखा जी जाकर के जैसे ही पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं कि श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, द्वारिकाधीश किशोरी जी की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही सन्मुख पधारे, किशोरी जी ने नेत्र नीचे कर लिए। सब सखियां स्तब्ध हो गई। अब क्या करें, क्या व्यवहार प्रकट करें, कैसे बोलें, क्या कुछ समझ नहीं पा रही हैं कोई भी। जिस सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं, ठाकुर जी आकर के उसी सिंहासन से टेक लगा करके अपने मुकुट उतार करके और श्री किशोरी जी के चरणों पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। स्पर्श करते ही किशोरी जी का संपूर्ण अंग कंपायमान हो जाता है। किशोरी जी भी सिंहासन से नीचे आ जाती हैं, ठाकुर जी के बगल में बैठ जाती हैं और ठाकुर जी कहते हैं, किशोरी जी इतने वर्ष बाद आप मिली हैं, देखेंगे नहीं मेरी ओर? किशोरी जी कह रही हैं कि तब के देखे श्याम सुंदर तो चित्त से अभी तक निकल नहीं पाए, अब अगर देखूंगी तो फिर आगे स्थिति कैसी होगी, या भय से मैं नहीं देख रही। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ रख के अपनी ओर मुख किया और किशोरी जी जैसे ही ठाकुर जी को देखती हैं नेत्र सजल हो जाते हैं। थोड़ी देर तक निहारने के बाद किशोरी जी इशारा करती हैं, हे ललता विशाखा, श्रृंगार पेटिका लेके आओ। और श्रृंगार पेटी आते ही किशोरी जी ठाकुर जी का जो द्वारिकाधीश भेष में हैं, उन्हीं द्वारिकाधीश का अब ब्रज के नंदन के रूप में श्रृंगार करती हैं। वैसी कटकाचनी पहनाती हैं, वैसी गुंजा माला पहनाती हैं, कमल के हार पहनाती हैं, कानन में सुंदर मकराकृत कुंडल धारण कराती हैं, सिर से मुकुट उतार करके पाग बांधती हैं, पाग बांध करके मोती पधराती हैं, सिर पर मोर पिच्छ धारण कराती हैं, सुंदर चंदन से पत्रावली बना करके खूब सुंदर कपोल तक का श्रृंगार कर देती हैं। अपने सुंदर नेत्रों से अंजन लेकर के ठाकुर जी के नेत्रों में पधराती हैं। और वही द्वारिकाधीश जो थोड़ी देर पहले राजकीय वेशभूषा में दिख रहे थे, किशोरी जी के स्पर्श है तई अब फिर से नंद नंदन ब्रज और चंदन जैसे दिखने लगे, ब्रज के ठाकुर जी के रूप में प्रकट हो गए। हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। हमारे भाई जी महाराज षोडश गीत में किशोरी जी का भाव उद्गार प्रकट करते हैं ठाकुर जी के लिए। प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे। हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तुम पे बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी। और ठाकुर जी का श्रृंगार किया किशोरी जी ने, और श्रृंगार करके केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और ठाकुर जी के साथ श्री लाडली जी रास विहार करते हैं। 100 वर्ष बाद रास विहार हो रहा है। बंधुओं, निवृत्त निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, निकुंज की चर्चाएं अलग हैं, कुंज की चर्चाएं अलग हैं।
ये रास बिहार कुंज में हो रहा है, जिस कुंज में सब लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, मथुरा लीला, सब लीलाएं हैं। निवृत्त निकुंज में तो आज भी रास बिहार होता है ठाकुर जी का, पर निकुंज की लीला में तो ठाकुर जी द्वारिकाधीश हैं। कुंज की लीला में द्वारिकाधीश के साथ ठाकुर जी, किशोरी जी रास बिहार कर रहे हैं। और रास बिहार करके जब ठाकुर जी वापस अपने शिविर की ओर जा रहे हैं, तब आज 100 वर्ष बाद किशोरी जी कहती हैं, अरे ललिते नेक सेज बिछाए दे, मुझको नींद आ रही है, आज सोऊंगी मैं। 100 वर्षों से सोई नहीं है किशोरी जी, और आज अपनी शयन शैया पर पौड़ जाती हैं, और पौड़ करके मानो जैसे इतने वर्षों की निद्रा, आज तृप्ति का अनुभव तो हो नहीं सकता, पर वो किंचित तृप्ति जो है उससे निद्रा आज इतने, अरे स्मरण, ऐसा स्मरण कौन करता होगा जैसा हमारी किशोरी जी का। इसलिए मैं कहता हूं कि ठाकुर सब भक्ति के हैं, पर स्मरण भक्ति की तो ठाकुरानी श्री राधा रानी। यहां स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी जैसे लौट करके गए द्वारिका के शिविर में, गए तो थे राजकीय वेशभूषा में, लेकिन लौट के आए श्याम सुंदर बन के। महाराज, आज तक रुक्मणी आदियों ने ठाकुर जी का राजाधिराज स्वरूप देखा था, लेकिन आज जैसे ही ब्रज के लाला को स्वरूप देखो है, आज रुक्मणी जी समझ गई कि ब्रज की गोपियां और श्री किशोरी जी क्यों ब्रज के श्री ठाकुर जी का स्वरूप बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विव्रत वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, उस स्वरूप पर इतनी आसक्ति क्यों है सबकी, आज देख लिया किशोरी जी। रुक्मणी जी ने वो दर्शन किया। ऐसी हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो निवृत्त निकुंज में तो एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी से दूर नहीं होती, निकुंज में भी दूर नहीं होती, पर कुंज में तो जगत लीला है ना, उस जगत लीला में तो द्वारिका जाते हैं ठाकुर जी, मथुरा जाते हैं, और ये वियोग संयोग की स्थिति बनती है। तो वहां स्मरण भक्ति की ठाकुरानी है हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी। इसलिए भैया, स्मरण भक्ति यदि पुष्ट करनी है, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हाँ, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो ही किशोरी राधे। हमारे ब्रज में किशोरी जी के सन्मुख ये भाव गाते हैं,
मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मांगत केवल। हे श्यामा जी, हमें मुक्ति भुक्ति नवनिधि आदि ये सब नहीं चाहिए, केवल एक बात चाहिए और आप वो पूरी कर सकती हैं। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे, मुझे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे। और साधन हीन दीनु में राधे, साधन हीन दीन मेरा, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन मेरा राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। ओ तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। मुझे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मोहे तो भरोसा तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो ही किशोरी राधे। मोहे तो